जब आप भारतीय इतिहास के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन से नाम आते हैं? नहीं, ये टाटा, बिरला या अंबानी नहीं है। ये कोई बिजनेस टाइकून नहीं थे और न ही कोई फिल्म स्टार थे। दोस्तों, आप में से बहुतों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप इनकी अमीरी के बारे में सुनोगे तो दंग रह जाओगे। नमस्कार साथियों, ओरेंडा स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ओरेंडा स्टोरीज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस अभी और भी आएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। 6 अप्रैल 1886 को पैदा हुए मीर उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे। वे महबूब अली खान के दूसरे पुत्र थे। 1911 से 1948 तक वे इस रियासत के शासक रहे, जो ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। 29 अगस्त 1911 को वे सिंहासन पर बैठे और 1911 से 1948 तक उन्होंने इस पर शासन किया। फिर हैदराबाद को आजाद भारत ने भारतीय गणतंत्र में मिला लिया। उस्मान विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। वे आज भी भारत के इतिहास में सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष राजा माने जाते हैं। निजाम को एक बहुत ही कुशल प्रशासक माना जाता था। प्रजा उन्हें प्यार से निजाम सरकार और हुजूर-ए-निजाम जैसे नाम से बुलाती थी। उसका राज्य लगभग 2,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उनकी दौलत के बारे में कहा जाता है कि उनके खजाने में लगभग 200 मिलियन पाउंड के बराबर सोना और चांदी था और 150 मिलियन पाउंड के बहुमूल्य जवाहरात। उनकी खुद की टकसाल थी, जिसमें उनकी करेंसी हैदराबादी रुपया छपता था। अगर इतिहासकारों की माने तो आज के दौर के 236 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य की संपत्ति थी उनकी। 50 मिलियन पाउंड की कीमत का 185 कैरेट का एक जैकब डायमंड था, जो निजाम द्वारा पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अपने 82 वर्षों के जीवन में उन्होंने एक राज्य के 18 मिलियन लोगों पर शासन किया। वे 22,000 पुरुषों की एक शानदार वर्दीधारी सेना के मालिक थे। उनकी संपत्ति का प्रमुख स्रोत गोलकुंडा खदानें थी, जो उस समय दुनिया में हीरे की एकमात्र आपूर्तिकर्ता थी। उनके 37 साल के शासन के दौरान बिजली की शुरुआत की गई, रेलवे, सड़कों और हवाई अड्डों का निर्माण करवाया गया। उन्हें आधुनिक हैदराबाद के आर्किटेक्ट के रूप में माना जाता है और उन्हें हैदराबाद शहर में कई सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें शामिल है उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया जनरल अस्पताल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट और हैदराबाद हाईकोर्ट। उन्होंने उस्मान सागर और हिमायत सागर 2 बड़े डैम बनवाए। 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद वो 1950 और 1956 के बीच हैदराबाद राज्य के राज्य प्रमुख बने, जिसके बाद राज्य का विभाजन हुआ और राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बढ़ गया। 1941 में उन्होंने अपना खुद का बैंक हैदराबाद स्टेट बैंक शुरू किया। बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कर दिया गया। ये भारत का एकमात्र राज्य था जिसकी अपनी मुद्रा थी और ब्रिटिश भारत में एकमात्र राज्य था जहां शासक को मुद्रा जारी करने की अनुमति थी। एक बार फिर से निजाम की दौलत की बात करते हैं। दोस्तों, 22 फरवरी 1937 को टाइम मैगजीन की कवर फोटो पर निजाम की तस्वीर छापी गई। उस समय निजाम को दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया गया था। उनके गहनों की आज भी भारत सरकार द्वारा दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें 173 रत्न, लगभग 2000 कैरेट का पन्ना और 40,000 चाव से अधिक के मोती शामिल है। संग्रह में रत्न, पगड़ी के गहने, हार और पेंडेंट, बेल्ट और बक्कल, झुमके, बाजूबंद, चूड़िया और कंगन, पायल, कफलिंग और बटन, घड़ी के जंजीर और अंगूठियां, पैर की उंगली के छल्ले और नाक के छल्ले शामिल है। 1947 में निजाम ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को उनकी शादी के अवसर पर एक टियारा और हार सहित हीरे के गहने उपहार में दिए। ब्रोच और हार अभी भी रानी द्वारा पहने जाते हैं और हार को निजाम ऑफ हैदराबाद नेकलेस के नाम से जाना जाता है। निजाम अपनी मृत्यु तक राजा कोठी पैलेस में रहे। शुक्रवार 24 फरवरी 1967 को उनकी मृत्यु हो गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों से सभी धर्मों के 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हैदराबाद में किंग कोठी पैलेस कैंप में एक ताबूत में अपने राजा के अंतिम दर्शन किए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारे आने वाली और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।